जीएससी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज आप लोग जान पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव डूसेंट चल रहा है हम लोग का, और ऑब्जेक्टिव डूसेंट में भी हिस्ट्री चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के बीच को काल को हम लोग मौर्य काल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं मौर्य काल के बारे में। तो जो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का 3 को नाम था। एक चाणक्य का विष्णुगुप्त भी नाम है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो यहाँ पे होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो ये उनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो वो अशोक थे, जो अपने सम्राट अशोक थे, वो अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो कौन थी? तो वो वहां पे डी होगा, कारुवाकी थी। उसने अशोक ने अपने सभी शिलालेख अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो ये होगा आपका ए आंसर होगा इसका, अर्धमगधी। अर्धमगधी अर्धमगधी आता है, मगधी नहीं होगा, यहाँ पे अर्धमगधी आता है। अशोक ने अपनी बिंदुसार के कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? तो अशोक को भेजा गया था तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान के पाकिस्तान में है। बिंदुसार को विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये भेजा गया था इनको तक्षशिला में। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? देवान प्रियदर्शी किनको बोलते थे? तो हम लोग मौर्य सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी भी बोलते थे। देवान प्रियदर्शी भी बोलते थे हम लोग। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो ये पुराना राजवंश पूरा बात किया जा रहा है यहाँ पे। मौर्य वंश था जो सबसे प्राचीनतम राजवंश था। आइए लिख देते हैं, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वो स्वीकार कर लिया था कलिंग युद्ध के बारे में। ये तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। तो यहाँ पे कलिंग विजय जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में वो हुआ था, कलिंग विजय। ये कलिंग है कहाँ? उड़ीसा में है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो जब भी चंद्रगुप्त आएगा तो आपका चाणक्य होगा, सी आंसर होगा इसका। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची कहाँ है? तो सांची एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐसे बौद्ध धर्म इसका होगा, बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य अपना लिए थे। सलेखना विधि के द्वारा ये अपने अंतिम समय में कायाकलेश किए थे। स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में किए थे। ये सबसे अधिक स्टेट ये क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। जो भी बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, इससे अधिकतर प्रश्न आता है। और सबसे अधिक मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा था वहां पे पर्ण सबसे अधिक प्रचलित था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के शासक नहीं था? इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो ये अजात शत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा, अशोक होगा और बिंदुसार, ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल जो थे वो अशोक के उत्तराधिकारी थे। ए आंसर होगा इसका। अशोक के बाद मौर्य वंश उतना ऊपर नहीं रहा था। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। ये नेक्स्ट देखते हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विशेष वस्तु क्या था? तो यहाँ पे एक आर्य राजकुमारी और एक कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में है, और एक डी भी यहाँ पे डी भी आता है, आप देख लीजिएगा एक बार। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदत्त की दुर्सभ्य के बारे में भी आता है, डी आंसर भी आता है। मालवा
गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ये तीनों किस जीता, कौन जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये तीनों को जीता था पहली बार। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? तो ये अशोक ने किया था, अशोक के द्वारा ये किया गया था। निम्नलिखित किस शहर में से अशोक के शिलालेख में नहीं है? तो पाटलिपुत्रा में ये जो है वो अशोक का शिलालेख नहीं है, लेकिन जबकि टोपरा में भी है, कंधार में भी है और गिरिनार में भी अशोक का शिलालेख है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किसके समकालीन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये इस ऑप्शन के अनुसार ये चंद्रगुप्त के काल में होगा बी आंसर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया था? तो यहाँ पे मौर्य वंश ने शासन किया था मगध वंश के उपरांत। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला था। तक्षशिला पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये इंडिका था। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम जो है ये इंडिका था, इंडिका। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो विशाखदत्त, विशाख, यहाँ पे सी होगा आंसर। वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो कहाँ है? यहाँ पर पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है किया गया है, वो है कौन सा? ये इंडिका में किया गया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है कौन सा? तो किस भाषा में लिखा गया अशोक का शिलालेख? ये प्राकृतिक होगा। यहाँ पे बड़ा फंसाता है क्वेश्चन। सब प्रश्न यहाँ पे बीपीएससी के हैं। मौर्य वंश अधिकतर प्रश्न बीपीएससी में आता है। आप देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? दक्कन पर विजय को प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य। पीछे हम लोग देखे थे 3 पर विजय प्राप्त किए थे पहली बार। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने 7 श्रेणी में भारतीय समाज को विभाजित किया था, 7 भागों में ये विभाजित किए थे। आंसर रेडी होगा यहाँ पे। ये देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखे थे वो किस पे आधारित था? ये आधारित था राजनीतिक शास्त्र पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक पे आधारित था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? यहाँ पे श्रीलंका नहीं होगा यहाँ पे, और तीनों था यहाँ पे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था, बहुत खूबसूरत महल था। आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर जहानाबाद जिला में भी आता है, गया जिला में भी आता है। गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था? तो ये आजीविकों ने किया था। बराबर की पहाड़ी है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किस अभिलेख से पता चलता है? ये रुद्रजामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये बात पता चलता है कि ये पूरा पश्चिमी साइड में प्रभाव जो था वो पश्चिम भारत कौन सा हुआ था? जो गुजरात महाराष्ट्र वाला साइड जो नहीं है वो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा अभिलेख है? जो एक ही अभिलेख था जिसने स्वयं को अपने आप को सम्राट बताया है अशोक ने, ये भाब्रू स्तंभ लेख है। यहाँ पे भाब्रू स्तंभ देखेंगे, डी आंसर होगा। सुमेलित करने के लिए यहाँ पे कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे मीन्स किस एक से मिलता जुलता है? यहाँ पे चंद्रगुप्त अमित्रघात के नाम से जानते थे। नहीं, अमित्रघात के नाम से नहीं जानते, सॉरी। आइए फिर से मिलान करते हैं। यहाँ पे चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त, अशोक को एक और नाम था तो उनको प्रियदर्शी भी बोलते थे, अशोक को प्रियदर्शी बोलते हैं। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त का सेंड्रोपोटस के नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, अशोक को प्रियदर्शी बोलते थे और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त को सेंड्रोपोटस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट जहाँ पे आएगा उत्तराखंड या उत्तरांचल जिसको बोलते हैं,
उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। एक शिलालेख है, एक ही मात्र शिलालेख है उत्तरांचल उत्तराखंड में। कालसी जो अभिलेख है वो उत्तराखंड में आता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेप था। ये जेम्स प्रिंसेप, ये एक्साइज दरोगा का पीटी में क्वेश्चन आया था। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस अभिलेख में किया था? तो ये किया गया था, ये शिलालेख 13वां शिलालेख में किया गया था। आंसर डी होगा इसका। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये कहाँ के थे? तो ये यूनान के थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो ये पराजित किए थे ये 305 ईसा पूर्व में ये पराजित किए थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन सा संपर्क में रहते थे? अशोक रहते थे, जैसे अभी के नरेंद्र मोदी रहते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किए थे? तो ये वो धर्म परिवर्तन कर लिए थे। वो कलिंग में इतना रक्तपात देखे कि वो भारी रक्तचाप को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिए थे अशोक, और इसी के कारण वो धर्म परिवर्तन कर लिए थे। सी आंसर होगा इसका। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में था? तो अशोक के हम लोग प्राकृतिक लिपि में था और ब्राह्मण, यहाँ पे प्राकृतिक व ब्राह्मणी लिपि में होगा। यहाँ पे बार पूछता है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषाल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था किसमें? तो मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस आंसर यहाँ पे सी होगा।